सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा संधि। संधि होती क्या है? हमने देखो कई बार ये भी सुना है कि जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं कि दो राजाओं के बीच संधि हो गई। ठीक है, संधि का मतलब ही दो चीजों का मेल होता है, दोनों का परस्पर संबंध होता है। तो यहाँ संधि क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे देव जमा आलय, देव में वह, एक आपको वर्ण विच्छेद आते होंगे। जैसे देव, देव शब्द है, अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो द के साथ ए, क्योंकि स्वर आते हैं इसके साथ, और वह और ए। ठीक है, द ए व ए, तो देव का ये होता है, तो लास्ट में व के साथ ए होता है। ठीक है, देव जमा आलय, यहाँ आ है, यहाँ ए है, और ए और आ मिलकर आ हो जाते हैं, तो इसका शब्द बन जाएगा देवालय। अति जमा ई, अति ई जमा ई और ई बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन आता है दो वर्णों के परस्पर एक दूसरे के समीप आने पर जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। समास क्या होता है? समास में शब्दों का मेल होता है, दो शब्द मिलकर एक, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जो स्वर संधि है वो क्या होती है? स्वर का स्वरों से ही मेल। कोई हम संधि कर रहे हैं तो जो लास्ट व्यंजन है, सॉरी, जो लास्ट वर्ण है और पहला वर्ण है दूसरा, तो दोनों को मिलाकर, दोनों लास्ट भी स्वर होना चाहिए और पहला भी स्वर होना चाहिए। जैसे स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाती है। जैसे नर, नर में ए है लास्ट में, रे प्लस ए। ए तो हमें पता है कि हर व्यंजन के साथ मिला हुआ होता है ए, तो ए जमा ई, ए और ई ए हो जाता है। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। सूर्य, ए जमा उ, ए जमा उ ओ हो जाएगा। ये इनके नियम होते हैं जो आगे हम स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके 5 भेद होते हैं, तो वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सूर्य जमा ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? सूर्योजा। उ, ए जमा उ ओ हो जाएगा सूर्योजा। देव जमा ऋषि, ए और री, अर हो जाएगा देव ऋषि। तो ये थी स्वर संधि। जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है तो स्वर संधि होती है। व्यंजन क्या है? व्यंजन का व्यंजन या स्वर, व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकता है या स्वर आ सकता है। तो व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से जो मेल होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे दिक जमा गज, क के साथ ए हलंत है तो ए नहीं मिला हुआ, क का ग हो जाता है। ये भी इसके नियम है व्यंजन संधि के। तो दिक जमा गज दिग्गज, उत जमा योग उद्योग, परि जमा नाम परिणाम। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद जब कोई विसर्ग आता है उसके बाद चाहे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो उसमें जो परिवर्तन आता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। उसमें स्वर भी, विसर्ग के बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। आपको पता है कि स्वर भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण है। स्वर और व्यंजन वर्ण के ही दो भाग हैं। मनय जमा अनुकूल, जैसे ए आ गया। ठीक है, मनय जमा अनुकूल, मनोनुकूल। मनय जमा हर है, व्यंजन आ गया तो मनय जमा हर मनोहर। नि जमा आशा, निराशा। दु जमा गंध, दुर्गंध। दु जमा शासन, दुशासन। नि जमा कपट, निष्कपट। प्रातः जमा काल, प्रातः काल। पुरः जमा कार, पुरस्कार। तो ये था हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने इसमें तीन ही चीज देखी है कि संधि है क्या। संधि जब दो वर्ण आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं, वर्णों का परस्पर मेल जो होता है, मेल से जो परिवर्तन आता है, जो विकार आता है, वो संधि होती है। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों का स्वरों से मेल। व्यंजन संधि स्वरों, व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से, कोई भी हो सकता है, व्यंजन के साथ स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इसी तरह से विसर्ग के साथ भी स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। केवल स्वर संधि ऐसी है जिसमें स्वरों के साथ स्वर ही आते हैं। तो ये था हमारा संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगले भाग में हम इसके जो स्वर संधि के 5 भेद हैं वो देखेंगे। तो ये हमारा भाग 1 हो गया। आगे भाग में हम देखेंगे इसके बाद। धन्यवाद।